हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम चलते हैं, जो आज हमारा मॉक टेस्ट हुआ है रावा का फ्री मॉकली टेस्ट, उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसे कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है? 250 का 10%, 250 का 10%, ठीक है, बटे 100 आ जाएगा, प्लस 700। ठीक है, 700 गुना 1500, 15 बटे 100, प्लस 3 2 3 1 गुना, यह आ जाएगा 2/3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और ये कितना आ जाएगा मेरा? तो कटी गई, ये आ जाएगा मेरा 25 प्लस 15 7 105। ठीक है, प्लस के इधर। अब मैं जब इसे 3 से इधर से काटूंगा तो 3 से 21, फिर 3 से 21, ये कितना जाएगा फिर? 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 7 दूनी, और फिर इधर भी आए माइनस के x गुना 21% बटे 100। ठीक है, बराबर 200। ठीक है, अब ये 130 प्लस, ठीक है, 154, और माइनस के कितना? x गुना 21 बटे 100। ठीक है, बराबर 200। अब मैं क्या काम करूँगा? 154 और 130 कितने हो जाएंगे मेरे? 154, 154 और 130। ठीक है, 4, और ये कितना आ जाएगा? 8, और ये 2, 284। तो 284 है, आ जाएगा मेरा यो। ठीक है, तो 284 इधर ले आएंगे हम इसको। ठीक है, 284 माइनस के कितना? 200, बराबर कितना आ जाएगा? 2100 बटे x। ठीक है, अभी कितना बच जाएगा? 84 बराबर 21x बटे 100। ठीक है, अभी 21 से 4 बार चले जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 400। x का मान आ जाएगा 400, तो इसका 400 आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पहिया 700 चक्रों में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब जब हमारा एक पहिया होता है, किसके बराबर होता है? जो उसकी पहिए की जो सरकमटेंस होती है, मतलब परिधि, परिधि के बराबर होता है ना, पहिया पूरा घूमता है। तो इसे बोल देंगे हम 2πr बराबर कितना? 77। एक चक्कर में कितना ले रहा है? 77 बटे, तो ये 700 इधर आ जाएगा नीचे, गुना 1 0, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0 तो 0, 0 से 0, ये तो गया। अब 7 से काट देंगे हम, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, यो आ गया। अब मेरा यो बच गया इतना, 2πr 2/22 r, और कितना? 110। अब ये और भी कुछ कटता है। अब इसे इससे काट लेंगे हम, ये कितना देगा? 55। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, और 11 पंजे 55। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/2, और 35 का आधा कितना होता है? ये होता है ये। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है, तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। मुफ्त पानी मुफ्त है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एक लीटर में 50 रुपये, 1 लीटर की जो वो है वो 50 रुपये है, तो 40 लीटर कितनी आ जाएगी? तो जो 40 लीटर की आ जाएगी मेरी कितनी? 50। तो मेरा ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा मेरा? ये 2000। और वो कह रहा है 12 लीटर पानी और मिला देते हैं, मतलब 40 लीटर पहले था, 12 और मिला दे तो 52 आ जाएगा। रुपये में बेचता है वो, कह रहा है।
तो SP, तो 52 गुना और कितना है 40 रुपये, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो पहले मैंने 40 मेरा लीटर था और 50 मेरे रुपए थे, तो मैंने 2000 कर दिया। अब ये 52 हो गया क्योंकि 12 और जुड़ गया मेरा, ये वाला 12, 40 में 12 और जुड़ गया, कितना हो गया 52 और 40 रुपये कीमत दे रखी है। ठीक है प्रति लीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये कितना ज़्यादा है इससे 80 बटे कितना 2000 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दूंगा और 1 जीरो से ये और 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 4%। तो 4% इसका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू निकाल ली मैंने, क्योंकि प्रति लीटर कह रहा है 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपये और 40 लीटर बराबर 50 गुना 40। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसको ईजिली समझ लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा ये है। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, मतलब L प्लस B प्लस H प्लस का कितना है 19, और मेरा जो क्या नाम विकर्ण होता है वो क्या होता है कि 15 इकाई देती है, रूट कितना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर बराबर कितना दे दिया हमने 15। तो जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी L स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी 225, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ क्या, L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, ठीक है सॉरी इसे हटाओ यहाँ से, का होल स्क्वायर बराबर कितना L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर प्लस के 2AB प्लस BA प्लस BC, AB BA BC। ठीक है, ऐसा होता है फॉर्मूला यो, AB BC BC और AC AC। ठीक है, तीनों का होता है अलग अलग ये वाला। ठीक है, यो इसका क्या होता है, इसका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है। अब मेरी जो इसकी वैल्यू कितनी है 19, तो जब मैं 19 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 361 बराबर L स्क्वायर ये कितना है 205। ठीक है, और ये इसे मैंने ये मेरा जो आएगा। ठीक है, अब मैं से जब इससे मैं से भाग दूँ घटाऊंगा तो कितना जाएगा मेरा यो 11 में से 5 जाके 6, तो जब 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा मेरा यो। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 136। भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरे की। ये कहना मेरा क्या होता है, ये मेरा क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जब मैं इसे इधर से इधर घटाऊंगा तो 136 आ जाएगा, तो इसके 136 क्योंकि 11 में से 5 जाके 6 तो 6। ठीक है 136 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रम से 63.5 और 72 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैं इसे क्वेश्चन को 2 मेथड से आपको करा सकता हूँ, पहले से और सेकंड से। एक तो बेसिक है, एक वैसा मेथड है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा इसको, जब मैं करूँगा पहले देखो मेरा जो औसत का फॉर्मूला, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब मैं 10 संख्याओं का औसत दे दिया मुझे कितना, 10 संख्याओं का औसत दे दिया 68.5, तो ये कितना आ जाएगा तो 685 आ जाएगा मेरा। और कह रहा कि पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, पहली 4 संख्याओं का जो मेरा 63.5, जब 63.5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 254। ठीक है 254। फिर कह रहा 7 संख्याओं की का योग, तो कितना दे दिया हमने 72 बराबर कितना। भाई ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, भाई मैं कुल योग निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 504। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, देखो ये वाली जो संख्या है ये यहाँ से इसमें से घटा दूंगा। अब जब मैंने इन दोनों का योग करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे बीच की संख्या चाहिए। क्योंकि अब देखो ये 7 और 4 11 हो रही है, 10 हो रहा है, तो एक संख्या कोई रिपीट हो रही है। ठीक है, वो कौन सी संख्या होगी, चौथी संख्या होगी, वो जो रिपीट हो रही इधर से भी आ रही है वो इधर से भी आ रही है। तो जब मैं दोनों का योग करूँगा कितना आ जाएगा 708 7 5 7 4 4
7 5 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें से फिर ये घटा दूंगा तो 6 8 5, तो ये कितना बच जाएगा 3 और 7 73, ठीक है। अब वह कौन सी संख्या आ गई मेरी 73। फिर कह रहा कि यदि चौथी संख्या निकाल दी जाए, अब मैं जो मेरी 10 संख्या है मैं इसमें से 23 ये निकाल दूंगा इसमें से। जब मैं इसमें से ये 73 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 73 माइनस करूँगा तो 600 6 1 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब जो एक संख्या निकाल दी, ठीक है, वो कह रहा है जो संख्या निकाल दी से संख्या को औसत, तो एक संख्या तो निकाली दी तो 9 बच गई, तो जब 9 से मैं इसे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 68 आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। एक तो ऐसे हो जाएगा, और एक मेरा जो दूसरा मेथड है वो दूसरा मेथड इससे हो जाएगा, ये इससे कितना ज़्यादा है, चौथी संख्या है भाई, ये इससे 5 कम है, ठीक है। और ये इससे मतलब इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। और इससे क्या नाम कितना ज़्यादा है 3.5, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उससे भाग दे देंगे, ठीक है। कुछ एक जो दूसरा मेथड है वो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये सीधा सीधा हो जाएगा। कह रहा है कि किसी राजमार्ग पर एक्स और वाई बिंदु एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं, एक ही समय पर एक एक्स से शुरू होता है और दूसरी वाई से शुरू होता है। अगर मैं दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो मैं दोनों 9 घंटे मिलते हैं, अगर मैं विपरीत दिशा में चलते हैं तो दो इतने घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब डी बराबर क्या होता है एस गुना टी। तो ये फॉर्मूला लगा 90 बराबर एस, अगर हमने जो मेरी बड़ी चाल है वो मैंने एक्स मान ली और जो छोटी चाल है वो वाई है, ठीक है। तो एक्स माइनस के वाई जब एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, और टी कितना है मेरा 9, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा मेरा 10। तो ये मेरी समीकरण 1 होगी, ठीक है। अब समीकरण 2 कौन सी है, वो कह रहा है जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो दूरी तो सेम है दोनों की 90, तो एक्स प्लस के वाई बराबर कितना, ठीक है, एक्स प्लस के वाई, और टाइम कितना दे दिया 9/7, 9/7, तो 9 से 9 गया कितना बच गया 10। अब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 70। अब समीकरण 2 यारी, अब इससे इसमें से क्या कर लेंगे हम घटा लेंगे, सॉरी जोड़ देंगे हम इससे तो जो कितना आएगा 2x बराबर 80, तो x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो बड़ी अधिकतम पूछ रहा, अधिकतम दोनों कारों में एक कार की अधिकतम गति, अधिकतम मैंने क्या माननी थी x माननी थी, ये हुई, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका 40, ठीक है। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आराम से इजीली। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद आसान है। वो कह रहा कि 15,000 की धनराशि ए बी सी के मध्य 2:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5:3 के अनुपात में हो तो एक को समान धनराशि मिलेगी। बस यहाँ से इसकी जो की है ना वो यहाँ है, ठीक है। मैं करूँगा अब क्वेश्चन को 2:3 अनुपात कितना 5, और जो दूसरी धनराशि है वो कितने के अनुपात में बांटी जा रही है 5:3:2, ठीक है। अब मैं यह जो हमारी ये ए है, ये बी है और ये सी है, वो कह रहा है इनकी जो ए की है जो धनराशि है वो बराबर है, ठीक है। तो मैं बराबर कर लूँगा यहाँ से, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा इधर, और इधर कितने से 2, तो जो मेरा ये अनुपात बनेगा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। और जो दूसरा अनुपात आएगा मेरा 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आ जाएगा मेरा, दूसरा आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब ये इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा मेरा 50, और जो इसका टोटल है वो कितना आ जाएगा मेरा 20। अब मैं इस 0 से 0 काटूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5:2, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका 5:2, नीचे दे रखा है इसका आंसर 5:2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो वो कह रहा 15 एक ही समान मिलेगी 15,000 1,50,000 और दूसरी कुल धनराशि का अनुपात क्या है। तो वही मतलब अगर देखो ये जो दे रखा है ना डाटा, ये वाला ये फालतू का डाटा है सारा, ठीक है। सिर्फ इस पे देखो क्योंकि हम अनुपात पूछ रहा तो फिर हम इसमें क्यों उलझें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें।
पहला क्वेश्चन ये रहा मेरा, ठीक है। अब इसमें सारे में 4 का रूल लगेगा, देखो 7 में है यहाँ पे, और 2 है और 3 है, ठीक है। अब 7 है, 7 की पावर 56 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब भाई 4 से पूरा पूरा कट जाएगा यो। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 4, प्लस ये भी 36 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, माइनस के 3 की पावर कितना 48, चले 48 में चल जाएगा 4 का पाड़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब मैं जब इसे करूँगा 7 49 नम नम 81, तो 1 आ जाएगा यहाँ प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 9। अब ये कितना आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा, जब अगर माइनस के 4 आता है तो उसे कितने में तो घटाते हैं 10 में से, तो प्लस के 10 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा सा ना, ये इस क्वेश्चन को करेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इसके अंदर 1600 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। ब्याज की 15 महीने की राशि के लिए जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 15 महीने के अंत में राशि में प्रतिशत वृद्धि। अब देखो अर्धवार्षिक कह रहा है, क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है हमारा। अब देखो जब अर्धवार्षिक है तो जो हमारी रेट है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और जो मेरा मंथ है वो कितने हो जाएंगे 30, भाई दुगने हो जाएंगे यहीं कहीं। तो जो मेरा टी है वो कितना हो जाएगा मेरा 30 महीने, और 30 महीने को क्या लिख सकता हूँ, इसे 30 महीने को 12 से भाग दूंगा तो ईयर में आ जाएगा। तो जब ये ईयर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ठीक है। मतलब कितना 2 सही 1/2 आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, जो 5 है उन्हें इसमें तोड़ूंगा, ठीक है। तो मेरा पहला कितना आ जाएगा 5%, और दूसरे ईयर का कितना आ जाएगा 5%, और तीसरे ईयर का कितना आ जाएगा 2.5%। भाई 1/2 है, जब 1/2 भाग देगा 5 को तो 2.5 आ जाएगा। तो बस इसमें मैं ये आ जाएगा। अब इनमें तीनों में क्या काम करूँगा, मैं तीनों में सक्सेसिव लगा दूंगा। देखो तीनों में सक्सेसिव लगाऊंगा, पहले 5 में लगाऊंगा, भाई टोटल वो कह रहा परसेंटेज कितनी है की वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। 5 और 5 में पहले लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई 5 और 5 में, जब मैं सक्सेसिव लगाऊंगा 5 गुणा 5/100, ठीक है, बटे 100। समझ में आ रही ना बात कैसे हो रहा है। जब मैं सक्सेसिव लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 प्लस 0.25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10.25। अब मैं इसमें लगाऊंगा तो नॉन सक्सेसिव इस वाले में, भाई अब ये पूरा आ गया मेरा 10.25। अब ये जो बचा इसके में, अब इन दोनों में लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा वो 2.5। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाऊंगा, अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 10.25 प्लस के 2.5 प्लस के 10.25 गुणा 2.5/100, ठीक है। जब मैं इसे करूँगा तो 10 और 2 12.75 प्लस, और जब मैं इसे सोल्व पूरे को सोल्व करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.25625, ठीक है। तो जब मैं इसे पूरे को सोल्व करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 13.00625, ठीक है। तो ये किसके लगभग है 13% के लगभग है। भाई इससे आसान इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। अगर तुम लगाओगे इसकी पहले वो करोगे 10 से मतलब 5 तोड़ तोड़ कर करोगे तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो पूछ ही रहा है कि क्या ना में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कर लिया, तीनों को सक्सेसिव लगा दिया, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है मेरा। अब क्वेश्चन है ये रहा, 5 वर्ष पूर्व, मतलब कोई मेरी जो प्रेजेंट की है वो ए है, ये प्रेजेंट कितना है ए और बी का अनुपात ये है। और 5 क्या कह रहा 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व कितनी है, 5 वर्ष पूर्व है मेरी 4:5 में, ठीक है। और क्या कह रहा है 7 वर्ष बाद, मतलब प्लस के 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरी 11:13, ठीक है। अब मैं क्या काम कर लूँगा, इन्हें पहले बराबर करूँगा, यहाँ से 1, यहाँ से कितना
2। अब यहाँ इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 11 से 13, 11 से 13 ही रहेगा ये, ठीक है। अब इनका जो दोनों का अंतर कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है भाई 5, सॉरी ये जो 5 है ना यहाँ पे 5 और ये प्लस के साथ 12, तो 3 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 भाई, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब क्या काम करूँगा, जो मैं 10 है इसमें 4 से गुना कर दूंगा, तो जब मैं इसमें 4 से गुना कर दूंगा कितना आ जाएगा मेरा 40, और जब मैं 8 में गुना करूँगा 4 की, तो 8 चौक 32, ठीक है। 32 और 40 कितने हो जाएंगे भाई, 32 और 40 हो जाएंगे मेरे 2 और 4 3 7, ठीक है। और मेरे 5 क्योंकि 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष ये और 5 वर्ष इसके बी वाले, ठीक है। तो 5 और 5 10 और जोड़ दो उसके अंदर, तो 72 में जब 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 82 आंसर आ जाएगा मेरा, ये रहा 82, ठीक है। सीधे सीधे चाहे इधर से कर लेते चाहे आप इधर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 82 मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 2.203, ये है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसका है ये पुनरावर्ती का, ठीक है। तो इसमें 2 इसे 2, इसके ऊपर 2 है, 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब मेरा 0.3 क्या 69 और 69 कर लूँगा मैं इसको, ठीक है। और मैं जो ये तीसरा है मेरा घटेगा कितना 2.3999, बस मैं इसे कर लूँगा, ठीक है। अब इसे देखो पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। अब 9 और 2 11 में से 9 जाके कितने बच गए 9 और 2 11, 9 और 2 11 में जाके 2, ठीक है। अब ये 6 और 2 8, अरे एक इधर से ले लिया मैंने 18, और 9 में से जाके कितने बच गए 9, फिर ऐसे ही यहाँ पे 9 और 2 11 मतलब 9 2 जाके भाई 9 और 2 11 में से 9 जाके 2, सॉरी 9 है ना। अब यो मैंने यहाँ कितने 9 और 2 11, तो 10 बच गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक मैंने इधर ढाई लिए थी ना, हासिल को लिया था जब मैंने यहाँ पे 18 हो गए थे ना, 18 में तो 9 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे 6 और 2 8, एक इधर से लूँगा मैं, इधर से मैंने एक ढाई ली 5 में से, तो 9 6 और 2 8, 6 और 2 8, अरे एक इधर से ढाई ली मैंने, कितने हो जाएंगे 18 में तो 9 जाएगा, कितने बच गए 9। अब यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए मेरे 4, भाई 4 बच गए, मैंने एक ढाई इधर से ली थी, 4 में 3 जाके 1, ठीक है बटे। अब ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ये 0। अब देखो यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही 0 इसकी हो रही, तो 0.19 का 12 जाएगा, तो ये मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या हो जाएगा, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। मैंने पेन की कीमत में जो पेन है मैंने x मान लिया, और पेंसिल है y मान ली, कि कितनी गुनी है 5 गुनी है, ठीक है। y x बराबर कितना आएगा 5y आ गया, x बराबर 5y, तो समीकरण 1। फिर कह रहा वो 8 पेन मतलब 8x प्लस और 4 पेंसिल y कितने में खरीदे 132 में, ठीक है। तो मैं यहाँ से समीकरण 2, मैं यहाँ से 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दूंगा, ठीक है। x का मान कितना है 5y, तो 8 गुना 5y प्लस के 4y बराबर के 132, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा 8 5 40 y प्लस के 4y बराबर 132, ठीक है। जब मैं 4 से 44 आ जाएगा, 44y बराबर कितना 132, तो ये जब 44 से मैं y काटूंगा तो कितना बच जाएगा 4 3 आ जाएगा यो। अब अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 रख दूंगा मैं, तो 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो मैं यहाँ रख दूंगा इस वाले में, तो 5 गुणा 15 प्लस
5 गुणा 3 तो 15 पंजे 75, 5 या 15 तो कितना आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल है, इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए बस आपको। ठीक है भाई, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे तुम खुद कर लोगे। ठीक है, इसे आप खुद करना, सिंपल है, इसमें कोई कहना इतनी बड़ी वो नहीं है। ये देखो आप क्वेश्चन, ये है अच्छा क्वेश्चन। कह रहा कि एक कंपनी में दो व्यक्ति और भी कोई काम पर रखती है कि समान कार्य। तो हमारा क्वेश्चन है ये, एक कंपनी दो व्यक्ति ए और बी। देखो क्वेश्चन थोड़ा वैसा लग रहा है ना, ताकि जैसे कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, कह रहा कि ए की जो दक्षता है बी से 3 गुना अधिक है। मतलब जो ए है ये बी है, अब इसकी 3 गुना है। ये देखो यहाँ एक, ठीक है, ये हमारा इफिशिएंसी का रेशो है, और टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, ये एक ये 3। और वो कह रहा है जो इनका अंतर है ए बी द्वारा लिए गए समय से 52 दिन कम में अपना कार्य पूरा करने में सक्षम था। तो मतलब दो की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी मुझे 52, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। भाई एक की वैल्यू 26 आ जाएगी, तो यहाँ से 26 से गुना कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ से भी 26 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब जो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 26 गुणा 3 बटे, वो कह रहा ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, इसे 2 से काट दूंगा 13, इसे 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा 13 3 39 बटे 2। कितना आ जाएगा 13 3 39 बटे 2, तो 13 3 39 39 13 3 39 बटे 2, ये किसका 19 दूनी 38 एक 39, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जो मैंने टोटल वर्क लिया ना भाई 26 दिया, और 26 गुणा 3, और ये एक है यहाँ पे, तो टोटल वर्क हमारा इसको और इसको गुणा करने पे आता है। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक लेखन सामग्री विक्रेता 20 रुपये में 21 पेंसिल की दर से और खरीदता है, और उन्हें 21 में 20 पेंसिल की दर से बेच देता है। उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो सीपी जो मेरा है, तो एक जो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, एक आर्टिकल की 20/21, और जो मेरा सीपी होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी 21/20। अब मैं क्या काम करूँगा, जो इसके बटे में है 21 गुणा 20 यहाँ पे गुना करा दूंगा, और 20 गुणा 21 यहाँ पे गुना करा दूंगा। ठीक है भाई, दोनों की मैंने जो दोनों के हर में है मैंने दोनों की गुना करा दी। अब इस 21 से मैं ये 21 काट दूंगा, और इस 20 से ये 20 काट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 400, और यहाँ कितना आ जाएगा 41, 441। अब इससे कितना ज़्यादा है, 41 ज़्यादा है, तो 41/400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये और 4 से जिम में से कटूंगा कितना चला जाएगा 10 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा। ठीक है, तो मेरा 10 ये आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, अब दो बस इतना ही है। ठीक है, अब जो हमारा ये जीके का जो पोर्शन है, इनका जो रावा का है, ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन कराता है एक टेलीग्राम पे, सॉरी यूट्यूब चैनल है उनका ज्ञानदात्री क्लासेस, तो वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन कराते हैं, आप उनसे जुड़ें। ठीक है, उनका जो लिंक मैं पिन कर दूंगा, या आप अगर चैनल का नाम भी सर्च करोगे तो आ जाएगा ज्ञानदात्री क्लासेस। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा सॉल्यूशन कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू।